अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये वाल फ़ैन की रूटर है, वाल फ़ैन वाइंडिंग किया गया है, ये उसकी रूटर है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पंखे की बैरिंग आवाज़ कर रही है, तो हर दफ़ा बैरिंग की आवाज़ नहीं होती है दोस्तों। बाज़ औक़ात ये शाफ्ट लूज़ हो जाता है, उसकी वजह से भी पेडिस्टल फ़ैन या फिर वाल फ़ैन खट 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 इस तरह की आवाज़ करते हैं। दोस्तों, इसको सही करने के कई तरीक़ेकार है। एक तरीक़ाकार तो ये है कि हम इसे लेद मशीन में दें। लेद मशीन वाले इस पर वेल्डिंग करते हैं और फिर इसे कटाई करके इस बैरिंग का साइज़ बना देते हैं। दूसरा तरीका इस पे ये भी होता है कि जिस तरह अभी शाफ्ट बिल्कुल मामूली सी कटी हुई है, देखें ये बैरिंग में कोई पिले नहीं है, सिर्फ ये लूज़ है। अगर इसमें बैरिंग में पिले होगी, यानी ये बैरिंग ऐसे ऐसे इस तरह हिलेगा, तो उस सूरत में हमें हर हाल में इसकी शाफ्ट बनवानी होगी लेद मशीन के ज़रिए। लेकिन अभी क्योंकि पिले नहीं है, सिर्फ लूजिंग है, तो इसमें लर्निंग भी चल सकती है। यानी यहाँ पे हम लेद मशीन के ज़रिए लर्निंग करवा देंगे। वो एक तरह का उनके पास डाई होता है, वो यहाँ पे चला देते हैं, उसकी वजह से भी बैरिंग टाइट हो जाती है। और उससे भी आसान तरीका ये है कि इसमें भी काफ़ी टाइम निकल जाता है। यानी वक्ती तौर पे अगर हम कुछ भी ना करना चाहें, बिना खर्च किए इस बैरिंग को यहाँ जाम करना चाहते हैं, तो उस सूरत में हम यहाँ पे हल्का हल्का सेंटर लगाएंगे, यानी छोटे छोटे पंच इसमें मारेंगे, जिसकी वजह से ये बैरिंग इसमें जाम हो जाएगी। दोस्तों, शाफ्ट में पंच लगाना, सेंटर लगाना, ये बहुत ही महारत का काम है। बाज़ लोग बिना सोचे समझे इस पे सेंटर पंच लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये हिस्सा जो है वो मज़ीद और ख़राब हो जाती है, या फिर बैरिंग इतना ज़्यादा जाम हो जाता है कि इसके बैरिंग के जो गोली हैं वो कट जाते हैं, वो फंसने लगते हैं। तो इसमें हमें एक बहुत ही अंदाजे के साथ और महारत के साथ इसमें सेंटर लगाना होता है कि हमारी बैरिंग जो है वो जाम भी हो जाए और किसी तरह का बैरिंग में खराबी पैदा ना हो। तो इसी तरीक़ेकार को डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आखिर तक मेरे साथ रहें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, काम को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये लकड़ी का एक ठिया है, तो इसके ऊपर हम इसे इस तरह से रखेंगे और इसमें सेंटर लगाएंगे। ये देखें, ये एक नोकीली सी पंच है जिसे हमने बनाया हुआ है इन सब कामों के लिए। तो हमें इसमें चोट देते हुए बड़े अंदाजे से एहतियात के साथ चोट देना है कि इसका हमें एक अंदाज़ा होता है। मैं ये काम कर करके किस काम में काफ़ी पुराना हो चुका हूँ, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि इस पर कितनी ज़ोर से चोट मारनी है और कितना इसमें डीप करना है। तो उसी हिसाब से हम इस बैरिंग का जितना लूजिंग है, तो उसी हिसाब से हम इसमें इतनी ही तेज़ चोट देंगे कि इस बैरिंग की लूजिंग जाके ख़त्म हो जाए और ये बैरिंग ख़राब भी ना हो, ज़्यादा टाइट भी ना हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सेंटर पंच लगा दिया गया है, तो अब हम इसमें बैरिंग लगा के चेक करेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैरिंग इस पे लग चुकी है और काफ़ी अच्छे तरीके से बैरिंग इसमें गई है और बैरिंग कोई जाम भी नहीं है। ये देखें, बैरिंग इसी तरह ही जाम होना चाहिए कि बैरिंग जो है वो इस तरह खींचने से या ज़ोर लगाने से बैरिंग बाहर की तरफ ना आने पाए। अगर बैरिंग इस तरह
जैसे कि पहले लूज़ थी उस तरह लूजिंग में अगर हम इस पंखे को फिट करते हैं तो ये पंखा जो है वो खटखट इस तरह की आवाज़ देता है, ऐसा लगता है जैसे बैरिंग ख़राब है, लेकिन असल में इसका शाफ्ट का मसला था, इसकी शाफ्ट लूज़ थी। ये था दोस्तों पंखे की शाफ्ट की बैरिंग साइज़ को दुरुस्त करने का तरीक़ार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।